So here, welcome all again, right? So we are having dual session right now. We are having online students with us, and we are also in the recording mode, so that we are recording this video, so that those who are not in the class, this lecture can be very useful, could be very useful for those students also, those who are not in the class, right? And as you all know the situation, the lockdown situation, so we are trying to make more and more better visibility and sound quality, but still there are some adjustments. So I believe you all can understand. थोड़ा सा जो visibility का अगर issue है भी, so that is because of some technical issues. We are coming up with the solutions. Don't worry, maybe it will take 1 or 2 days more. So let's start with the chapter number 2, that is polynomial. हम लोग ने पहले भी discuss कर लिया था कि although the first chapter is real number, but we are not going to start with real number because it is more of theory, right? And polynomial is again no doubt very technical chapter, and you all have done in 9th class. So basic fundamental चीजें polynomials की आपको मालूम है. So today, although in the last class I have introduced that the general form of the polynomial, but what I have planned today for the today's session, I am not going to discuss that general form. Only thing is what we all know the polynomial and its classification. हम जानते हैं polynomial कितने तरीके के होते हैं. Last class में हमने उसको discuss भी किया था. तो मैं यहाँ पे एक जनरल एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, so that we can very fast come to there's some student one more, okay, just a second, so that we can be very fast can come and understand what exactly we are going to discuss in this particular chapter. क्योंकि 10th क्लास में जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो हमारा सारा फोकस जो है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और उनके रिलेशन, उनका रूट्स के साथ क्या रिलेशन है, इस पर फोकस रहेगा, राइट? सो मैं आज कोशिश कर रहा हूं, मेरे लेक्चर को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर रहा हूं. पॉलिनोमियल की कैटेगरीज क्या हैं, वो कितने तरीके के होते हैं, ये हमने 9th क्लास में किया है. और इनकेस अगर नहीं भी किया है तो यू कैन सी द 9th क्लास वीडियो ऑफ पॉलिनोमियल, दैट विल बी मोर इजीली, मोर कन्वीनियंट. बट फिर भी मैं एक जनरल फॉर्म लिख देता हूं कि पॉलिनोमियल जब हम लिखते हैं तो उसका एक जनरल नेमिंग दिया जाता है, दैट इज पी एक्स. मैंने इसको पहले भी कहा था, इसको पी एक्स मत पढ़िएगा, इसको पी ऑफ एक्स पढ़ा जाता है, राइट? सो दिस इज अ जनरल एक्सप्रेशन. हम लोग जब लिखते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को लिख रहे हैं, पॉलिनोमियल का मतलब होता है कोई भी ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स हो सकते हैं. जरूरी नहीं है एक ही वेरिएबल हो, पॉसिबिलिटी है कि वहां पे एक से ज्यादा वेरिएबल्स भी हो, लेकिन 10th क्लास में जहां पे हम लोग 99% केसेस जो डील करेंगे वो विद वन वेरिएबल वाले करने वाले हैं. सो पी ऑफ एक्स जैसे एक जनरल एक्सप्रेशन है, वी हैव सम वैल्यूज विद अस, हम लोग एक्सप्रेशन बढ़ाते चले जाएंगे. वी हैव ए नॉट, मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था, से a1x plus a2x square and so on, and maybe at the end I have a n x to the power n. ये कुछ इस तरीके से possibility है. I know I have to manage the screen because आप लोग उसको देख पाएं up to the last, right? So this is what the situation, यानी ये जो सामने एक्सप्रेशन लिखा गया है ये जनरल फॉर्म है. This is a pure general form, right? 10th class everybody please understand, ये कोई स्पेसिफिक पॉलिनोमियल नहीं है. हम ये कह रहे हैं कि okay, I'm trying बेटा. I hope now it's clear. Now I hope it must be visible now, right? Because last तक दिखेगा, otherwise मैं और इधर कर दूंगा. So मैंने लास्ट क्लास में एक चीज आपको और कही थी कि ये जो पॉलिनोमियल हम लिखते हैं ये जनरल फॉर्म है. इसमें जो सबसे लास्ट टर्म आती है, दिस इज अ 1 मार्क वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 10th क्लास, राइट? व्हाट डू यू मीन बाय लीडिंग टर्म, व्हाट डू यू मीन बाय लीडिंग कोएफिशिएंट? तो जो पॉलिनोमियल में x की सबसे बड़ी पावर की टर्म निकल के आएगी, x की पावर n, दैट होल टर्म इज कॉल्ड एज लीडिंग टर्म. और जो उसके साथ नंबर चल रहा है a टू द an जिसको हमने लिखा है, दैट इज कॉल्ड लीडिंग कोएफिशिएंट, राइट? सो यू ऑल नो व्हाट इज कोएफिशिएंट. ये सब 9th क्लास की चीजें हैं. मैंने एज आई मेंशन अर्लियर कि मैं आज उसको फोकस न करके जीरो और उसके रिलेशन पे काम करने वाला हूं. सो दिस इज व्हाट द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल. फिर हमने एक टर्म लास्ट क्लास में सीखी थी जिसको मैंने बताया था कि व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. वी हैव डिस्कस अबाउट दिस टर्म की डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, और मैंने तब बिल्कुल क्लियरली आप लोग को समझाने की कोशिश की थी कि किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है. इन वेरी सिंपल टर्म्स, आई मीन द हाईएस्ट पावर, द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड एज और इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. टेक एन एग्जांपल, अगर मैं यहां पर एक पॉलिनोमियल लिखता हूं, लेट्स से x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. सो दिस इज द सिंपलेस्ट पॉलिनोमियल. और अगर मैं इस पॉलिनोमियल की बात करूं तो इसमें x की जो सबसे बड़ी पावर जा रही है दैट इज 2, राइट? सो क्योंकि इसकी सबसे बड़ी पावर 2 है तो आई विल से कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है, यस वृंदा, परफेक्ट. सो आई गॉट सम आंसर्स दैट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2. यस, यू आर परफेक्टली राइट. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, आई होप एवरीबडी हैज डन दिस टॉपिक. जीरोस के बारे में आपको पता है, ऑल्दो मैं आज फिर डिस्कस करूंगा.
बट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये वो जनरल पॉइंट है जहां पे मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीरो डिग्री जब हम बोलते हैं कि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 2 है तो कई बार स्टूडेंट इसका मतलब ये समझ लेते हैं कि किसी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 2 है तो उसके जीरोस 2 होंगे। ऐसा कहना गलत है। I mean, this is not a technical perfect statement. This is not technically right statement. अगर किसी की डिग्री 2 है तो इसका मतलब ये होता है कि उस पॉलिनोमियल के ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस हो सकते हैं। At the max 2 zeros are possible. आप ये नहीं बोलेंगे कि उसके 2 जीरोस हैं, 2 जीरोस है ये जरूरी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो हो सकते हैं। यानी हो सकता है उसके 2 जीरोस हो सकता है उसका 1 जीरो हो सकता है उसका एक भी जीरो ना हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट। सो डिग्री का मतलब ये कभी भी नहीं निकालना है कि जितनी डिग्री है उतने जीरोस होंगे, ये जरूरी नहीं है। हो भी सकता है या फिर उससे कम, जैसे अगर डिग्री 5 है तो पॉसिबिलिटी है 5 जीरोस होंगे या 4 जीरोस होंगे या 3 होंगे या 2 होंगे या 1 होंगे या एक भी नहीं होगा, राइट। ऑल्दो इसमें भी कैटेगरीज होती हैं कि डिग्री इवन है तो क्या हो सकता है और ऑड है तो क्या पॉसिबिलिटी है, बट दैट इज नॉट आई मीन दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ 10th क्लास मैथमेटिक्स। सो आई एम नॉट राइट नाउ टेकिंग यू ऑल टू दैट पॉइंट कि हम कैसे ऑड और इवन डिग्रीज में फर्क करते हैं, उसको भी हम रोक लेंगे। हमारा मेन फोकस सिर्फ इस चीज पे है कि डिग्री जब हमें पता है तो हम उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। और हमने 9th क्लास में भी इस टर्म को सीखा था कि अगर हमें पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करना पड़े, आई एम श्योर मैंने फिर बोला, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, टुडे आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अ लॉट ऑन द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दिस क्लास सो दैट in the relation between the zeros and its coefficient, that is what very very important, जिसपे ये पूरा चैप्टर खड़ा होने वाला है, राइट। ये हमारी नींव है इस चैप्टर की, अगर ये समझ में आ गया हम पूरा चैप्टर समझ जाएंगे, ठीक है। सो पॉइंट इज कि अगर मैं पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करता हूं, मैं आज सिर्फ यहाँ बेसिक टर्म्स लिखे छोड़ दूंगा। हम जानते हैं हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स हैं। 9th क्लास यू हैव डन दिस इन 9th क्लास आल्सो, and on the basis of degree of polynomial, right, on the basis of degree of the polynomial. So we have discussed in last class, but again I'm just revising for maybe 5 or 10 minutes. हम लोग in all 10 मिनट इस पे लगा के हम आगे बढ़ जाएंगे। इस टॉपिक को हमने पहले डिस्कस कर लिया था। तो अगर टर्म्स की बात कर रहे हैं, राइट, पॉलिनोमियल को जब हम लोग इस कैटेगरी में होते हैं, हमारा इंटरेस्ट डिग्री में नहीं होता है। डिग्री चाहे कुछ भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ डिग्री क्या थी हमें कोई मतलब नहीं है उससे, ठीक है। हमारा सिर्फ इंटरेस्ट इसमें है कि टर्म्स कितनी थी। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, आप प्लीज देखते चलिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल p ऑफ x लिखा मैंने 5x, इस टर्म में, इस पूरे पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है 5x। So that is the category of monomial. Just for a short revision, हम लोग जानते हैं इसको हम लोग monomial कैटेगरी में रखते हैं, this monomial। और अगर मैं अगर कोई polynomial लिख दिया मैंने, let's say g of x, for example x square plus 2, अब क्योंकि यहाँ दो टर्म्स हैं, so I'm going to call it as a binomial, right? दो टर्म्स हैं। इट्स नॉट बिकॉज की इसकी डिग्री 2 है, डिग्री पे हमारा फोकस नहीं है, राइट। हम सिर्फ किसको देख रहे हैं यहाँ पे, टर्म्स को। तो क्योंकि यहाँ टर्म्स 2 हैं, आई विल कॉल इट एज अ बाइनोमियल। प्रोबेबली अगर ये स्क्वायर की जगह x की पावर 5 भी होता, देख सकते हैं आप, यानी अगर मैंने इसकी डिग्री चेंज कर दी तब भी इसका नाम ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, मैं पहले भी ये बाइनोमियल था, अभी भी ये बाइनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं डिग्री के बेसिस पे बात करूंगा तो ये टर्म्स अलग हो जाएंगे, अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। एंड देन सपोज मैंने एक और पॉलिनोमियल लिख दिया f ऑफ x, लेट्स से x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो इफ यू कैन सी दिस polynomial has 3 terms, so that means ये जो particular polynomial मैंने लिखा है इसको मैं कौन सी कैटेगरी में लिखूंगा, ट्राइनोमियल, बिकॉज इसके अंदर टर्म्स 3 हैं, ठीक है। सो दिस इज वन कैटेगरी जब हम पॉलिनोमियल्स की नेमिंग कर रहे होते हैं टर्म्स के बेसिस पे कि उसमें टर्म्स कितनी हैं, ठीक है। एंड इफ वी गो एट द सेकंड साइड, अगर मैं सेकंड टाइप पे जाता हूं, राइट, सो डोंट वरी इफ यू हैव डन विद दिस, दैट्स ओके, एंड इफ नॉट यू कैन यूज द वीडियो लेक्चर सो दैट यू कैन राइट इट डाउन द नोट्स फ्रॉम देयर। सो आई एम जस्ट मूविंग फास्ट टू दैट पॉइंट so that I can concentrate on the main concept which is basically required for 10th polynomial, right? So degree again हम लोगों ने बात की, डिग्री अगर 1 है, किसी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 1 है, लेट्स से मैंने कोई पॉलिनोमियल लिख दिया p of x, जैसे x plus 5। जस्ट नोटिस दिस पॉलिनोमियल, अगर मैं इस पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं, यहां पे x plus 5 में टर्म्स 2 हैं, तो टर्म्स के बेसिस पे इसका नाम होना चाहिए बाइनोमियल। बट अगेन
बी क्लियर, हम लोग यहाँ टर्म्स की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ डिग्री की बात कर रहे हैं। तो डिग्री यहाँ कितनी है इसकी 1, तो ये कैसा हो जाएगा लीनियर। यू ऑल नो, आई होप यू नो कि इसका नाम हमने क्या रखा था, दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मैं कोई पॉलिनोमियल इस तरीके से लिखता हूं x² + 5, जस्ट चेक इट केयरफुली, ये भी टर्म्स के बेसिस पे तो बाइनोमियल था, ये भी टर्म्स के बेसिस पे बाइनोमियल है, लेकिन पॉइंट ये है कि हम यहाँ टर्म्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ डिग्री की बात कर रहे हैं। तो ये मोनोमियल था क्योंकि इसकी, सॉरी दिस इज लीनियर क्योंकि इसकी डिग्री 1 थी, यहां डिग्री 2 है तो ये हो गया क्वाड्रेटिक, ठीक है। और अगर डिग्री 3 हो जाएगी, इन द सेम वे यू कैन प्लीज राइट इट डाउन, सर आई एम नॉट एबल टू सी द बोर्ड, ओके I'll manage बेटा, don't worry, I'll manage, and don't worry if not possible for you to write down from the board, you can use the video lecture, don't worry, we are going to upload it right soon, otherwise for a while I'll just write down, मैं ऊपर लिख देता हूं, no problem, I think that will be more easy for all of us। मैं ऊपर एक एग्जांपल लिख रहा हूं, राइट, प्लीज केयरफुली। So if I take this polynomial p of x, let's say x² + 5, just check it। So अगर मैं टर्म्स की बात करता हूं, if I talk about terms, अगर मैं टर्म्स की बात करता हूं तो यहां पर मेरे पास 2 टर्म्स हैं, यानी टर्म वाइज ये पॉलिनोमियल जो मेरे सामने दिख रहा है ये बेसिकली बाइनोमियल है, राइट, क्योंकि यहाँ 2 टर्म्स हैं। लेकिन हम इस वक्त टर्म्स की बेसिस पे बात नहीं कर रहे हैं, हम डिग्री की बेसिस पे बात कर रहे हैं। तो डिग्री यहाँ 2 है, आई विल कॉल इट क्वाड्रेटिक, मैं इसे बोलूंगा दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल मेरे सामने है दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरीके से अगर मैं कोई एक f of x एक नया पॉलिनोमियल लिख देता हूं, लेट्स से x³ + 5, जस्ट चेक इट केयरफुली, यहां भी 2 टर्म्स हैं। फिर से वही बात, अगर टर्म वाइज बात करेंगे तो यहां 2 टर्म्स हैं, यानी मेरे पास अभी भी ये बाइनोमियल है, लेकिन फिलहाल हम टर्म्स की बात नहीं कर रहे हैं, डिग्री की बात कर रहे हैं, तो ये क्यूबिक है, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। दिस वी हैव डिस्कस्ड previously in the 9th class also. So this is what my point कि हमारे पास क्लासिफिकेशन के 2 पैरामीटर्स हैं, हम टर्म्स के बेसिस पे बात कर रहे हैं या हम डिग्री के बेसिस पे बात कर रहे हैं, और डिग्री क्या बताती है। So we all are clear for these 3 points, the classification of the polynomial and what exactly the physical meaning of degree। डिग्री हमें बताता क्या है, हमें ये समझ में आ गया, राइट। अब हमारा चैप्टर नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, यहां से हम कुछ और चीजें सीखेंगे कि कैसे कोएफिशिएंट्स को हमें रिलेट करना पड़ता है, which is very very important, just try to understand। Now, as I move further, मैं जब इस पे आगे बढ़ता हूं तो आपको मैं इतना इंफॉर्मेशन दे दूं कि आइडियली 10th क्लास का जो सिलेबस है उसमें पूरा काम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे होगा, ठीक है, यानी डिग्री कितनी रहेगी 2। इन द ऑप्शनल एक्सरसाइजेस और मे बी यू विल फाइंड सम रिफ्रेशर्स में, यू विल फाइंड सम क्वेश्चंस ऑफ क्यूबिक आल्सो। सो डोंट गेट पैनिक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा अगर क्यूबिक भी आ जाता है तो हमारे लिए कोई इशू नहीं है, हम उतना ही स्मूथली हैंडल कर सकते हैं जितना आसानी से हम क्वाड्रेटिक को करेंगे, ठीक है। बट उसको हैंडल करने के लिए पहले ये जरूरी है कि हम ये क्लियर कर ले कि क्वाड्रेटिक के साथ हैंडलिंग क्या हुई, क्वाड्रेटिक का कोएफिशिएंट्स के साथ रिलेशन क्या है। सो आई एम टेकिंग ऑल ऑफ यू टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, सो प्लीज बी क्लियर विद दिस। मतलब आपको इस चीज को लेके बहुत क्लियर करना पड़ेगा खुद को कि अब जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर दिस चैप्टर, राइट। सो प्लीज राइट इट डाउन, यू कैन ऑल दोज हु आर ऑलरेडी ऑन ऑनलाइन लेक्चर, प्लीज राइट डाउन द हेडिंग, the relation between the zeros and coefficient of a quadratic polynomial. So you can write it down, the name that really we are going to we are going to create a relation between the zeros of the polynomial and the coefficient of the polynomial. हम उन्हें relate करने की कोशिश करने वाले हैं। So please just pay your attention properly. अगर मेरे पास एक polynomial है p of x, just check it carefully. I have a polynomial x² + 5x + 6. So I hope you all know. So एक बार फटाफट देख भी लेते हैं। On the basis of terms, it has 3 terms. So it must be trinomial, right? And on the basis of degree, because it has degree 2, it should be quadratic. तो ये एक trinomial type है और यूं कह सकता हूं कि ये quadratic है क्योंकि डिग्री इसकी 2 है, ठीक है। अब रही बात जीरोस की, तो 9th क्लास में हम सब जानते हैं जीरोस का मतलब क्या होता है। Those number which when substitute at the place of x will give equals p of x equals to 0, वो polynomial को क्या बना देते हैं, 0 बना देंगे। जैसे take an example, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसे फैक्टराइज करिए, आपको अगर जीरोस निकालने हैं किसी पॉलिनोमियल के तो मेथड क्या है, स्टेप व्हाट इज द एल्गोरिथम, मतलब हमारा जो मेथड होगा वो क्या होगा। फर्स्ट स्टेप, आपको पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। नंबर 1, you should be very good in factorization. So हमने इसे फैक्टराइज किया, and I hope you all know middle term splitting.
6 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिसको ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आ जाए। मैंने इसे फैक्टराइज किया, x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, तो मैंने इसे फैक्टराइज कर लिया बहुत स्मूथली, राइट। और जब मैं इसे फैक्टराइज करने के बाद इसके फैक्टर्स को और कैलकुलेट करता हूं, मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, मैंने इसे स्प्लिट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लेकर x कॉमन लेंगे, विल गेट x प्लस 3, यहां मुझे 2 कॉमन मिलेगा, आई विल गेट x प्लस 3 एंड देन अगेन आई कैन टेक कॉमन। अब मैं जब यहां से कॉमन लूंगा, प्लीज नोटिस दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, 9th क्लास में आपने मेरे साथ सीखा है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, ये दोनों अलग अलग टर्म है। आइडियली हमें इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेना चाहिए, तो इसका जो मैथमेटिकली सही तरीका है वो है कि आपके पास इन दोनों टर्म्स में यू कैन सी यू हैव x प्लस 3, तो पहले x प्लस 3 लिखना चाहिए, x प्लस 3 एंड देन x प्लस 2। ये मैं इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूं क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आई नोटिस दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इज दिस हैबिट, उसको उल्टा लिखते हैं, x प्लस 2 पहले और x प्लस 3 बाद में। ऑल्दो क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मैथ्स में कम्यूटेटिव है, आप 2 into 3 करो या 3 into 2 करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू आर राइट अगर आप ऐसा कह रहे हो और ये एक्सक्यूज आपके दिमाग में है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत नहीं है, बट ज्यादा सही क्या है, बात ये है। तो आइडियली हमें, क्योंकि इन दोनों टर्म्स में से हमने कॉमन निकाला है, आई शुड टेक द टर्म फर्स्ट, विच टर्म आई शुड राइट, जो मैंने कॉमन निकाला। तो इस टर्म और इस टर्म में से हम देख सकते हैं x प्लस 3 कॉमन है, तो मैंने x प्लस 3 को बाहर निकाला और पीछे x प्लस 2 को लिख दिया। इज दैट ओके? सो दिस इज व्हाट, सो स्टेप समझिए, वी वर हैविंग अ पॉलिनोमियल, हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की मदद से उसे फैक्टराइज किया। व्हाई आई कॉल इट फैक्टराइज, क्योंकि अगर मैं इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करूंगा आई विल गेट अगेन द सेम एक्सप्रेशन, मैंने फैक्टराइज कर दिया। ओके, नाउ टू फाइंड जीरोस, मैंने 9th क्लास में लिखाया था, तो दोज हु आर न्यू मे बी इन द ऑनलाइन सेशन और दोज हु आर गोइंग टू वॉच दिस वीडियो, प्लीज बी केयरफुल। आई डोंट नो 9th क्लास में पर्टिकुलरली जीरोस तो आप सब निकालते थे, बट देयर इज अ टेक्निकल टर्म व्हिच आई एम गोइंग टू मेंशन राइट नाउ। Please, this is my request to all of you, write down with the black pen, which is very very important, that to find zeros, आपको जब भी zeros निकालने होते हैं, to find zeros of polynomial, किसी polynomial के जब zeros निकालने हैं, तो जो factors आपने निकाले हैं, we have to solve, मैं यहां लिख देता हूं, we have to solve polynomial equation. Now this is something very very important which is going to take you up than other students, right? हमें जब भी zeros निकालना होता है, whenever we are interested to find zeros, हमें हर बार polynomial equation को solve करना पड़ेगा। And when I say polynomial equation, what it means exactly, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी polynomial आपको दिया गया था, उस polynomial को p of x को आप equals to 0 से कंपेयर कर दें। You compare this term with 0. What you all have to do is, आपको इस polynomial को जो आपको दिया गया था उसको आप 0 से कंपेयर कर देंगे। तो whenever you compare a polynomial equals to 0, what exactly we get is called polynomial equation. And the point is, मैं चाहे इसे लिखूं चाहे इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके लिखूं, एक ही चीज है, ये तो अलग अलग है नहीं। तो मैंने इन दोनों ब्रैकेट्स को उठा के इसकी जगह लिख दिया, एंड आई राइट x प्लस 3 इंटू x प्लस 2 equals to 0. What I'll write is x plus 3 into x plus 2 equals to 0. So this is the way I'm going to write a polynomial equation. Now, if you all have already written down that what I have mentioned on the board, I'm going to rub it because space छोटा सा थोड़ा मेरे पास इंपॉर्टेंट है, सो ज्यादा जगह नहीं है, सो अगर मिस भी हुआ है तो यू कैन सी ऑन द व्हाट वीडियो। सो आई एम जस्ट गोइंग टू रब द अपर पार्ट एंड आई एम अगेन कंटिन्यू विद दिस पार्ट। ओके, सो मैं इस पार्ट को यहां से रब कर रहा हूं और मैं आपको वापस वहीं ले जाऊंगा जहां से हमने इसको छोड़ा था। सो प्लीज नोटिस डाउन, हमारे पास एक टर्म आ गई थी x plus 3, बी केयरफुल बेटा, x plus 3 into x plus 2 equals to 0. सो जरा ध्यान से देखिए, अगर 9th क्लास में भी हम लोग ऐसा करते थे कि हमारे पास एक टर्म आती थी, फिर हम इन दोनों ब्रैकेट्स को एक एक करके 0 से कंपेयर करते हैं। माय क्वेश्चन इज, ऐसा हम क्यों करते हैं? हमें किसने कहा कि 0 से कंपेयर कर लिए? किसी ने नहीं कहा और कोई बोलेगा भी नहीं, मैथ्स बोल रही है, बी लॉजिकल। व्हाट वी आर, हम लोग बोल क्या रहे हैं मैथमेटिकली? हम ये कह रहे हैं कि वी हैव अ ब्रैकेट, वी हैव अ टर्म, वी आर मल्टीप्लाइंग विद अनदर टर्म एंड वी आर गेटिंग 0। थिंक ऑन इट, सोचिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है। मैंने दो नंबर को मल्टीप्लाई करके, फॉर एग्जांपल मुझे 18 मिल रहा है,
ठीक है, तो हम में से कोई ये नहीं कह सकता कि सर इन दोनों में से एक 18 ही होनी चाहिए क्योंकि 18 बन जाए 18 होता है। ऐसा गलत है ना, क्योंकि 9 2 जा भी 18 हो सकता है, 6 3 जा भी 18 हो सकता है। 18 तो मैं बहुत तरीके से ला सकता हूं, लेकिन अगर दो नंबर मल्टीप्लाई होके जीरो बना रहे हैं, थोड़ा सोचिए, इतना इंटरेस्टिंग फैक्ट है, दो नंबर अगर मल्टीप्लाई होके जीरो बना रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उन दोनों में से किसी एक को जीरो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि दो नॉन जीरो नंबर्स मल्टीप्लाई होके कभी भी जीरो नहीं दे सकते। सो दैट मींस वी आर वेरी मच क्लियर कि अगर ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई होके जीरो दे रहे हैं, सो आई हैव टू पॉसिबल ऑप्शंस, प्लीज केयरफुल विद माय वर्ड्स, आई हैव टू पॉसिबल ऑप्शंस, ईदर x प्लस 3 विल बी जीरो, या तो x प्लस 3 जीरो होगा, या फिर सेकंड ऑप्शन है x प्लस 2 विल बी जीरो। या इसमें मतलब मैं बड़ा सिंपल भाषा यूज कर रहा हूं, या ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, ईदर ऑफ देम मस्ट बी जीरो। और अगर ये जीरो है देन आई विल गेट x इक्वल्स टू -3, और अगर ये जीरो हुआ तो आई विल गेट x इक्वल्स टू -2। सो फ्रॉम आफ्टर सॉल्विंग पॉलिनोमियल इक्वेशन I got two values, that is x equals to -3 and x equals to -2. Now we are almost at the climax of this topic. I mean, what I want to say, इन दोनों नंबर्स के साथ खासियत क्या है, इन दोनों नंबर में ऐसा क्या विशेष है कि हम इनको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? क्योंकि अगर मैं इनमें से किसी एक को भी, लेट्स से मैंने पॉलिनोमियल में, बी केयरफुल एवरीबॉडी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज फोकस इट, राइट? सो इफ आई पुट एट x equals to -3 everywhere in the polynomial, अगर मैं polynomial में x की जगह -3 डाल देता हूं, जैसे check it, p of -3, मैं इस polynomial की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूं जब x की वैल्यू -3 है, तो जब मैं इसमें -3 पुट करूंगा, what I'll get is -3 square plus 5 into -3 and plus 6. This will give me what? अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, I'll get -3 square is +9, 5 and 3 is -15, and then I have +6. So 9 plus 6 will be +15 and -15 cancel and the result is 0. So -3 एक ऐसा नंबर था जिसको इस पॉलिनोमियल में डालने पर आंसर 0 आया। इन द सेम वे अगर मैं -2 भी पुट करूं, आप घर पे इसको चेक कर सकते हैं, यू विल अगेन गेट 0. सो दीज आर द टू नंबर्स, ये वो दो नंबर हैं, सिर्फ ये दो ऐसे नंबर हैं जिनको अगर मैं पॉलिनोमियल में पुट करूंगा आई विल गेट 0, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल दीज टू नंबर एज zeros of the polynomial for this polynomial. तो हर पॉलिनोमियल के लिए कुछ यूनिक नंबर होते हैं जिनके साथ ये सिचुएशन होती है कि वो उसको जीरो कन्वर्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड zeros of the polynomial. So this is what about the zeros, and we are in the next lecture I'm going to connect zeros with the coefficient, right? Just hold for a second, class.